वो गली बहुत खास नहीं थी। कच्ची जमीन, दीवारों पर पुरानी पोस्टरें और रोजमर्रा की जद्दोजहद में उलझी जिंदगी। लेकिन उस गली में बैठा एक लड़का, वीर, कुछ और ही सोचता था। माँ रोज कहती, बेटा रोटी खा ले, ठंडी हो जाएगी। और वो कहता, माँ, सपना गरम है, ठंडा हो गया तो फिर कैसे जलेगा? सरकारी स्कूल में बैठा वो लड़का जब सवाल पूछता तो कुछ टीचर आंखें तरेरते, तेरे जैसे लोग नौकरी नहीं, झाड़ू पकड़ते हैं। और वीर, वो मुस्कराता, क्योंकि उसे पता था जवाब किताबों में नहीं, मेहनत में छिपा होता है। उसका दोस्त छोटू चाय बेचता था, मूर्खताओं का पिटारा, लेकिन दिल से वफादार। अक्सर कहता, जब तू अफसर बनेगा, मैं तेरे साथ फोटो खिंचवाऊंगा, इंस्टाग्राम पे डालूंगा, वीआईपी दोस्त। किसी ने वीर को चौराहे के नीचे स्ट्रीट लाइट में पड़ते हुए देख लिया, फोटो वायरल हो गई। और फिर जैसे किस्मत ने करवट ली, एक एनजीओ ने उसे 3 साल की फ्री कोचिंग दी। लेकिन शर्त थी डिसिप्लिन, त्याग और संघर्ष। नई जिंदगी की शुरुआत हुई। सवेरे 5 बजे उठना, दिन भर पढ़ाई, मोबाइल बंद, सपने चालू। वहां टॉपर्स की भीड़ थी, और वीर, वो तो खुद को नीचे समझता था। किसी ने ताना मारा, गांव वाला लड़का, जरा सिलेबस देख लिया कर। लेकिन वीर ने कुछ नहीं कहा। उसने जवाब पसीने से दिया। एक दिन माँ की चिट्ठी आई, बाबू बीमार हैं, तू मत आ, तेरी पढ़ाई जरूरी है। वो चुपचाप रोया, लेकिन रुका नहीं। छोटू हंसाता रहता, भाई, जब तू अफसर बनेगा तो मुझे स्पेशल कुर्सी चाहिए। वीर मुस्कराता, तेरे लिए गोल्डन कुर्सी बनवाऊंगा, स्पेशल चाय मंत्रालय के लिए। और फिर आया वो पल, दिल और दिमाग के बीच लड़ाई। पापा आईसीयू में थे, लेकिन कोचिंग नहीं छोड़ सकता था। उसने आंसू पी लिए और किताबें खोल ली। उस दिन वो टूट गया था। मॉक टेस्ट में फेल हो गया था। सब कुछ धुंधला लग रहा था। गुप्ता सर पास आए और बोले, गिरने वाला ही उठता है बेटा, तुझे मिट्टी से निकलना है, लेकिन जड़ वही मिट्टी है, भूल मत जाना। और वीर फिर से शुरू हुआ। सुबह ठंडी हवा में दौड़ता, दिन में किताबों से भिड़ता, रात को नींद से नहीं, खुद से लड़ता। छोटू फिर हंसी लेकर आया, तेरे जैसा अफसर दुनिया में नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा, गोरा चिट्टा और एकदम बॉलीवुड वाला लुक। और फिर उस रात, जब सब सो रहे थे, वीर अकेले बैठा था। तभी खबर आई, पापा नहीं रहे। लेकिन वीर अगले दिन भी पढ़ाई में बैठा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये पिता का अधूरा वादा था। परीक्षा का दिन आया, वही दिन जिसके लिए उसने भूख को टाला, आंसू को छुपाया और नींद को हराया। आईएएस का इंटरव्यू। अफसर ने पूछा, गरीबी से प्रशासन नहीं चलता। वीर बोला, गरीबी ने ही सिखाया क्या जरूरी है। जहां प्यास हो, वहां पानी का मोल पता चलता है। रिजल्ट से पहले की रात छोटू ने कहा, अगर नहीं हुआ तो फिर से देंगे, है ना? वीर सिर्फ मुस्कराया। और फिर रिजल्ट आया, AIR 47, आईएएस। कमरे में सन्नाटा था। फिर आंसू, और फिर एक नाम, पापा। हम जीत गए। आज वो गांव लौटा है, वही वीर, अब अफसर की वर्दी में। लोग झुककर सलाम करते हैं। माँ ने गले लगाया और बोली, तेरे बापू होते तो कहते, तुझसे बड़ी दौलत कोई नहीं। छोटू अब एक छोटी सी दुकान चलाता है, नाम रखा है आईएएस वाली चाय। बोर्ड पर लिखा है, यहाँ चाय मिलती है और सपनों को हिम्मत। वीर की पहली पोस्टिंग, एक पिछड़ा इलाका। किसी ने पूछा, वहां क्यों जाना चाहते हो? वो बोला, क्योंकि मुझे वही जाना है जहां अब तक कोई रुका नहीं। और उस भाषण में उसने जो कहा, वो आज भी बच्चों के दिलों में गूंजता है। मैं मिट्टी से बना हूं और मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं, ये देश बदलेगा, क्योंकि सपने देखना गुनाह नहीं, जरूरत है। और आखिर में यही कहना सही होगा कि अंत नहीं, शुरुआत है ये उस हर सपने की, जो गली के छोर से आसमान तक जाना चाहता है।